जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय जमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। अभी भगवान रामचंद्र का जन्म उत्सव रामनवमी आने वाला है, तो रामनवमी के पहले हम लोग निर्णय लिए थे सभी भक्तों के अनुरोध से
कि भगवान की कथा होगी, भगवान रामचंद्र का गुणगान। परम मनोहर है भगवान की लीलाएं। श्रीमद् भागवतम में यह प्रश्न है कि भगवान इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं। तो इसका उत्तर बताया गया है श्रीमद् भागवतम में ही कि भगवान इस भौतिक जगत में केवल असुरों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने नहीं आते। भगवद गीता में भगवान के अवतार का प्रयोजन बताया गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। दो कारण है, एक भक्तों की रक्षा और एक धर्म की स्थापना। परंतु प्रश्न यह उठता है कि ये कार्य तो भगवान का कोई सेवक, भगवान का कोई दूत भी कर सकता है, स्वयं भगवान क्यों आते हैं। श्रीमद् भागवतम में जब सुखदेव गोस्वामी भगवान रामचंद्र की कथा शुरू किए तो महाराज परीक्षित से कहते हैं कि तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। सीतापति रामचंद्र भगवान का चरित्र हे महाराज परीक्षित आप बारंबार ऋषि मुनियों से सुने हैं। इसका अर्थ यह है कि महाराज परीक्षित बारंबार भगवान की कथा, मुख्य रूप से भगवान रामचंद्र की कथा सुनते ही रहते थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं बहुत संक्षेप में आपको राम कथा सुनाऊंगा, क्योंकि आप अपने जीवन में बारंबार ऋषि मुनियों के भक्तों के मुख से राम जी के बारे में, भगवान राम की कथा सुनते रहे। अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे साधु के मुख से भगवान राम की कथा सुननी चाहिए। तो स्वयं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऋषि भी तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी, तत्वदर्शी का अर्थ है कि जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, भगवत तत्व। तो हम लोग तो तत्व का दर्शन नहीं किए हैं, इसलिए हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है भगवान के बारे में कहने के लिए। परंतु हम प्रभुपाद जी की बातों को दोहरा सकते हैं। जो प्रभुपाद जी ने कहा है, प्रभुपाद जी तत्वदर्शी हैं, उनके द्वारा जो भगवान की कथाएं कही गई है, पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा कही गई है, उसको हम दोहरा सकते हैं और उसी से हमारा कल्याण होगा। तो श्रीमद् भागवतम में यह उत्तर दिया गया है कि भगवान क्यों आते हैं इस भौतिक जगत में। मर्त्यावतार इह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाय न केवलम विभो। भगवान केवल राक्षसों का वध करने नहीं आते हैं, मर्त्य अवतार लेते हैं। मर्त्य का अर्थ है मनुष्य। इस भौतिक जगत में मनुष्य का शरीर प्रति क्षण मरणशील है। आज हम जिंदा हैं, बातचीत कर रहे हैं, कल क्या होगा पता नहीं। तो भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। किस तरह की शिक्षा? धर्म का आचरण कैसे करना है, धर्म का पालन कैसे करना है। भगवान के कई अवतार हैं, नाना अवतारम अकरोध भुवनेषु किंतु, जिसमें मुख्य रूप से दो अवतार भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, और बाद में युग अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु। ये बहुत मनमोहक और
अवतार हुए हैं, जिसमें भगवान ने ऐसी लीलाएं की कि उन लीलाओं को चर्चा करके, सुन के स्वतः ही किसी भी जीव के हृदय में भगवान से प्रेम जागृत हो सकता है। भगवान इस भौतिक जगत में ऐसी लीलाएं करने आते हैं, और ऐसी मधुर लीला कोई दूसरा नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम में उत्तर है, टू अट्रैक्ट लिविंग एंटिटी इन जनरल, सभी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, भगवत धाम ले जाने के लिए, भगवत प्रेम को जगाने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। तो भगवान रामचंद्र के अवतार का प्रयोजन है कि भगवान मर्यादा पुरुष थे, मर्यादा की शिक्षा उन्होंने दी। एक आदर्श मनुष्य कैसा होना चाहिए, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, सब कुछ भगवान ने सिखाया अपने जीवन में। आदर्श भाई, सब कुछ आइडियल, और ये भगवान ही कर सकते हैं, भगवान सिखाए अपने जीवन में। तो सबसे पहले इस ग्रंथ रामायण का रामायण को प्रारंभ करने से पहले इसके मूल रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। आप लोग जानते होंगे, वाल्मीकि मुनि का पूर्व इतिहास ऐसा है कि शुरू में वो एक डाकू थे। चोर और डाकू में आप लोग अंतर समझते हैं कि जो छुपा के चोरी कर ले सामान उसको चोर कहते हैं, और जो जबरदस्ती छीन ले डरा के उसको डाकू कहते हैं। तो वाल्मीकि मुनि डाकू थे। तो जंगल में क्या करते थे कि हथियार लेके, तलवार, खड़क, कोई खाड़ लेके खड़ा रहते थे, और कोई भी जंगल के रास्ते से जाता था तो उसको लूट लेते थे। और उनका नाम था रत्नाकर डाकू। पूरे एरिया में प्रचार था, रत्नाकर के भय से कोई हिम्मत नहीं करता था उस रास्ते पर जाने के लिए। और अनजान में कोई चला गया, व्यापारी लोग अनजान होते हैं, उसी रास्ते से जाते थे, तो ये डाकू रत्नाकर रास्ते में लूट लेता था। इस तरह उसका जीविका चलता था। तो एक दिन नारद मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई। साधु सहज सुहृद होते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान के शुद्ध भक्त परम दयालु होते हैं और जीवों पर कृपा करने के लिए इस भौतिक जगत में घुमा करते हैं। तो श्री नारद मुनि ने सोचा कि क्यों नहीं इस रत्नाकर डाकू पर कृपा की जाए। तो नारद मुनि उसी रास्ते पर चले। जानते थे कि रत्नाकर इसी जंगल में रहता है, इधर ही मैं जाऊंगा तो मुझे पकड़ लेगा। हो सकता था कि वो नारद मुनि की हत्या भी कर दे, परंतु साधु डरते नहीं है, अभय। नारद मुनि चले गए। जैसे ही रत्नाकर ने देखा तो पहले डराया, कौन हो तुम? तुमको भय नहीं हमसे? सुना नहीं मेरा नाम? पूरे एरिया में दहशत है रत्नाकर। तो नारद मुनि कहे कि हम तो साधु हैं, हमको किस बात का भय है, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा कुछ नहीं है, दिखाओ। सब देखा, अरे कुछ नहीं। फिर भी नारद जी ने कहा कि रत्नाकर, हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। बोला ये बातों में मत पर फुसलाओ, तुम तो दिखाते हो साधु, बोलो जल्दी जल्दी बोलो क्या बात है। नारद जी ने कहा आप जो
ये कर्म करते हैं प्रतिदिन लोगों को मारना काटना, उससे धन जमा करना, ये किस लिए करते हैं, क्यों करना है? आपको पता है कि ऐसा करने से आपको नरक की प्राप्ति होगी, मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। तो रत्नाकर ने सोच कहा, मुझे नहीं पता ये सब, और हमारे घर के लोग जो मेरा कमाया हुआ धन खा रहे हैं तो वो भी तो शेयर करेंगे, उनके लिए तो मैं कर रहा हूँ, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपना शरीर चलाने के लिए। तो नारद जी ने समझाया, रत्नाकर आप पूरा दुनिया में देखो ध्यान से, क्या सभी लोग हत्या करते हैं? सभी लोग डाकू है? तो उसने कहा नहीं, सभी लोग डाकू नहीं है, फिर भी उनका जीवन तो चल रहा है। आपने ऐसी वृत्ति, ऐसी जीविका, ऐसा ऑक्यूपेशन क्यों अपना लिया जिसमें पाप लगे? कुछ ऐसा करो जिससे जीवन भी चल जाए और पाप भी ना लगे। उसने कहा कि मैं तो यही मानता हूँ कि मेरा शरीर है और मेरे यह जो मेरी वृत्ति है डाकू चोर का काम, ये मैं नया नहीं सीखा हूँ। ये हमारे पापा करते थे, हमारे पिताजी करते थे, पिताजी के पिताजी करते थे, हमारी पुश्तैनी है, ये विरासत है हमारी, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। नारद मुनि हंसे। नारद मुनि कहे, वो बचपन से जो सीखा था उसको छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा कि और कुछ मैं जानता ही नहीं, और मैं अकेले क्यों नरक में जाऊंगा, जिसके लिए कर रहा हूँ सभी जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि घर जाओ और सब लोगों से पूछो, क्या तुम जो पाप कर रहे हो लोग भागीदारी लेंगे? घर के लोग बोला, अच्छा तुम बहाना करके और भागना चाहते हो यहाँ से। तो नारद जी को उसने पेड़ में एक बांध दिया, नारद जी को पेड़ में बांध दिया और बोला, ठीक है मैं घर जाता हूँ, पूछ के आऊँगा। तो नारद मुनि को वहाँ जंगल में छोड़ के घर चला गया। घर जाके उसने पूछा सबसे पहले अपनी पत्नी से, गृहस्थ था, कि मेरी प्रिया कृपा करके बताओ कि मैं इतना पाप करता हूँ, लोगों की हत्या करता हूँ, खून बहाता। उसके अंदर भी कॉग्निशन है, उसको पता था कि ये काम गलत है। वो इंडिया का था नहीं, भारतवर्ष में सबको पता है। तो उसने कहा कि मैं जो पाप करके धन कमा के लाता हूँ, आप लोग का पालन पोषण होता है, पत्नी बच्चा सबका, तो क्या जो मुझे कर्मों का फल मिलेगा उसमें आप भी शेयर करेंगे? तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, हम क्यों करेंगे, आप पति हैं, आपका कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, हम क्यों करेंगे। उसको थोड़ा समझ में आया, अरे इन्हीं के लिए तो मैं कर रहा हूँ रातों दिन, और मेरे कर्मों में ये कोई शेयर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि नरक में 2 महीना तुम रह लेना, 2 महीना हम रह जाएंगे, कुछ साल तुम रहना, कुछ साल हम रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। जो व्यक्ति कर्म करता है उसी को भुगतना पड़ता है। फिर अपने बच्चों से पूछा, माँ से पूछा, पिताजी से पूछा, माँ भी बोली, पिताजी भी बोले कि तुम पुत्र हो, अब हम बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कमा के खिलाओ, जहाँ से पैसा लाओ तुम जानो। अपने ही परिजनों से इस तरह का उत्तर सुन के रत्नाकर के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। लौट के आया और नारद मुनि के चरण में गिर पड़ा। नारद जी से कहा कि महाराज आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं बहुत पाप किया और आपकी कृपा से मुझे बुद्धि का, इसके लिए पहले जो तुम्हारे पास हथियार है ये सब फेंक दो और हेड से करा दो, और सदाचारी वैष्णव का ड्रेस, धोती कुर्ता पहनो, तिलक लगाओ,
भक्तवान नदी में गंगा में नहा लिया। उसके बाद नारद जी उनको अपना शिष्य बनाए, विधिवत राम नाम हरि नाम की दीक्षा दी। तो जब गुरु दीक्षा देते हैं तो उसके बाद सेवा निर्धारित करते हैं। तो नारद मुनि रत्नाकर के लिए सेवा निर्धारित की। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का नाम। मुनि के कहने के बाद भी वो रत्नाकर डाकू भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहा था। नारद मुनि कहे कि कोई बात नहीं, किसी तरह से कोशिश करो हरि नाम करने के लिए। तो वह राम राम नहीं जप पाते थे, मरा मरा करते थे, उल्टा नाम जपते जपते, परंतु भगवान का स्मरण जरूर हो रहा था। धीरे धीरे सीधा हो गया, राम राम बोलने लगे। और इतनी कठोर तपस्या किए। ऐसे व्रत धारण करके भजन करना चाहिए कि हम जो भी कर्म बंधन, जो भी कर्म के फल हैं पूर्व जन्म में, इस जन्म में जो भी हमसे भूल चूक हो गई है, गलती हो गई है, उससे हम मुक्त हो जाएं। इस तरह से व्रत धारण करके भगवान का भजन करना चाहिए। इतना भजन किए कि पूर्णतः शुद्ध हो गए, खूब हरि नाम जप करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर नारद मुनि अपने शिष्य को देखने आए। गुरु शिष्य को कभी भूलते नहीं। तो नारद मुनि देखने आए कि कैसे भजन कर रहा है रत्नाकर। तो उन्होंने देखा कि जमीन से मिट्टी उठ के दीमक ऊपर तक लग गया है। आप लोग गांव में देखे होंगे कि मिट्टी उठ जाता है, मिट्टी के टीले बन जाते हैं, उसमें चींटियाँ लगती है। उसको संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है। तो उसको देख के, अब पहले हरि नाम दीक्षा हुआ था, अब नारद मुनि उनका नामकरण किए। प्रभुपाद जी भी यह सिस्टम फॉलो करते थे। और आज भी इस्कॉन में है कि भक्तों का पुराना नाम बदल के आध्यात्मिक नाम रखते हैं और उसमें दास लगाया जाता है, जिससे यह भावना हो कि हम भगवान के दास हैं, सेवा भाव, विनम्र होकर सेवा करें। तो नारद मुनि उनका नाम रखे वाल्मीकि, और उसके बाद फिर सेवा में लगाए। तो नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप भगवान का गुणगान कीजिए, एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसके अनुसार भगवान लीला करेंगे। तो भगवान रामचंद्र के प्रकट होने से पहले वाल्मीकि मुनि माता सरस्वती की कृपा से और ब्रह्मा जी की कृपा से उनके हृदय में यह रामायण ग्रंथ, भगवान की लीलाओं का स्फुरण होने लगा। स्वतः लीलाएं प्रकट होने लगी। वे बैठे थे अपने आश्रम में और भगवान का ध्यान करते थे, नाम जप करते थे और अपने गुरु जी के आदेश को मेडिटेट करते थे। तो उनके हृदय में भगवान की लीलाएं स्फुरित होती थी और उसी को रचते थे। ब्रह्मा जी भी देखने आए, स्वयं माता सरस्वती। ये सब रामायण के आदि सर्ग में है, स्वयं वाल्मीकि मुनि ये सब लिखे हैं। उन्होंने कंप्लीट किया ये ग्रंथ। तो इस तरह से कथा है वाल्मीकि मुनि का, नारद मुनि के शिष्य। परंपरा, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भी ब्रह्मा जी से भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ नारद मुनि को। नारद मुनि से व्यास देव, और उसी में आगे चल के मध्वाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं और श्रील प्रभुपाद। तो इस तरह से यह प्रामाणिक ज्ञान है। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हमेशा हमें तत्वदर्शी भक्त प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के द्वारा दी गई कथाओं को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे भगवान की लीलाओं में भ्रम ना हो। और सब कुछ सुन के कंक्लूजन यह है कि हमारे अंदर वैष्णव के गुण, वैष्णव के क्वालिटी डेवलप होना चाहिए, सेवा की भावना हृदय में उत्पन्न होनी चाहिए।
तो इस चैत्र महीना में इसको मधु मास भी कहते हैं। मधु मास इसलिए कहते हैं कि वसंत ऋतु में बहुत सारे मधु, शहद, नेचुरली मधु लगाते हैं, मधु टपकते रहता है इस महीने में नेचुरली, इसलिए मधुमास कहते हैं। बहुत फूल खिलते हैं और उन्हीं फूलों में से जूस लेके, मकरंद निकाल के मधुमक्खियाँ एकत्रित करती हैं, इसलिए इसको मधुमास कहते हैं। तो नवमी तिथि को इस मधुमास यानी चैत्र के महीने में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। जिस दिन भगवान प्रकट हुए, बहुत बढ़िया वाल्मीकि मुनि वर्णन किए हैं कि भगवान भगवान के स्वागत के लिए सभी देवी देवता और हर जगह कीर्तन चल रहा था, तैयार थे। अयोध्या में भी सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। तीनों लोकों में देवी देवता प्रसन्न थे और अयोध्या के लोग इसलिए प्रसन्न थे भगवान का सुंदर मुख कमल दर्शन करके। तीनों लोकों में लोग प्रसन्न थे भगवान का लीलाओं को स्मरण करके। देवता इसलिए खुश थे कि रावण जैसे असुर का विनाश होगा, और ऋषि मुनि इसलिए खुश थे कि भगवान का दर्शन होगा, और अयोध्या के लोग इसलिए खुश थे कि वो भगवान का साक्षात मुख कमल दर्शन कर रहे थे। तो अलग अलग भक्तों के बारे में बताया गया है कि किस किस तरह से सभी खुश थे। और सबसे अधिक खुश थे, प्रसन्न थे महाराज दशरथ। महाराज दशरथ और कौशल्या, कई अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है, अलग अलग कल्प में वे कभी मनु और शत्रुपा थे, तो कभी कश्यप अदिति, कभी वृष्णि सुतपा भगवान कृष्ण जी का अवतार में। तो उन्होंने काफ़ी भजन किया भगवान को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए। भगवान प्रकट हुए अयोध्या में। अभी भी आप अयोध्या में जाएंगे, अब तो बहुत डेवलप हो गया। पहले जो अयोध्या नगरी थी, तो सरयू नदी के किनारे परम पावन पवित्र भूमि है। बहुत साधु संत वहाँ रहते हैं अयोध्या में। अयोध्या के पास में ही चित्रकूट है, थोड़ा दूर पर, वहाँ भगवान रहे थे। वहाँ एक पर्वत है कामदगिरी, उसको गोवर्धन के जैसा ही माना जाता है। भगवान रामचंद्र उस कामदगिरी के आसपास रहे थे जंगल में। अभी भी भक्त लोग परिक्रमा करते हैं। बहुत साधु संत रहते हैं कामदगिरी की गुफाओं में। सभी कामनाएं वहाँ पूर्ण होते, इसलिए कामदगिरी कहते हैं। भक्त लोग मुख्य रूप से आध्यात्मिक इच्छा करते हैं। बचपन में भगवान रामचंद्र की बहुत मधुर लीलाएं थी। अपने भाइयों के साथ खेलते थे और गुरुकुल में रहते थे, पढ़ाई करते थे। फिर भी श्री कृष्ण जैसे चंचल लीला नहीं करते थे, हमेशा मर्यादा की लीला करते थे। खेल कूद में भी भगवान मर्यादा का ध्यान रखते थे, और कोई भगवान के रामचंद्र के सिर पर, कंधे पर नहीं चढ़ सकता था खेलते समय, क्योंकि राजा के पुत्र थे, मर्यादा में रहते थे। श्री कृष्ण के लीला में ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के लीला में कोई उनका सखा खेलते खेलते उनके कंधे पर चढ़ सकता है, उनसे मजाक कर सकता है। भगवान रामचंद्र मर्यादा की लीला करते थे। गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा का कैसे पालन किया, सब लीलाएं हैं विस्तार से। कैसे गुरु सेवा किए उसका वर्णन है
कि भगवान प्रतिदिन गुरु जी के लिए फूल लेके आते थे, गुरु आश्रम में रह के पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, आरती का सामान तैयार करते थे। राजा के पुत्र हैं, फिर भी गुरु महाराज की सभी तरह की सेवाएं करते थे। शिष्य का धर्म बनता है। जब तक हम एक आध्यात्मिक गुरु के संरक्षण में रह के और विनीत भाव से उनकी सेवा न करें, हमारे हृदय में भगवत ज्ञान, सेवा भाव, भगवत प्रेम यह प्रकट नहीं हो सकता। भगवान उसको भी दिखाए। वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल में रहते थे चारों भाई। स्वयं भगवान ही अपने आप को 4 रूपों में प्रकट किए महाराज दशरथ के यहाँ। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं भागवतम में कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इस चारों भगवान ही हैं। स्वयं भगवान अपने आप को 4 रूपों में प्रकट किए। और अलग अलग कल्प में बताया गया है कि कोई शंख, चक्र, गदा, आयुध का भी अवतार है। तो भगवान रामचंद्र स्वयं भगवान है, लक्ष्मण संकर्षण है, बलराम गुरु तत्व हैं। और भरत जी के बारे में कहा जाता है कि जो पूरे विशंभर हैं, पूरे विश्व का जो भरण पोषण करते हैं वे भरत हैं। और शत्रुघ्न के बारे में बताया जाता है कि वे भी भगवान ही हैं, जिनका स्मरण से हमारे हृदय के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि दूर होते हैं। तो चारों भाई महाराज दशरथ और कौशल्या को, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों माताओं को बहुत प्रसन्न रखते थे अयोध्यापुरी में। बहुत जल्दी गुरु जी के आश्रम में जल्दी सारी विद्याएं पढ़ लिए। भगवान है, कुछ पढ़ने का ज़्यादा जरूरत नहीं था। जब पढ़ाई करके लौटे गुरु के आश्रम से, तो गुरु आश्रम के बारे में बता रहा था, तो सभी मिनिमल सेवा करते थे। और रात को गुरु महाराज प्रसाद लेने के बाद में फिर हरि कथा करते थे। तो दोनों भाई बहुत ध्यान से हरि कथा सुनते थे, चारों भाई। बहुत देर रात तक कथा होती थी, पुराणों की कथा, भगवान के अवतार कथाएं, तरह तरह की लीलाएं चर्चा होती थी। और बहुत देर तक, कई पहर बीत जाता था, 12-1 बजे तक। और फिर जब सुबह उठना होता था तो मंगल आरती सुबह 4 बजे से पहले उठ जाते थे दोनों भाई, चारों भाई। जितेंद्रिय थे। भगवान इसे शिक्षा दे रहे हैं। रामायण में लिखा गया है कि गुरु से पहले उठते थे और गुरु जी के सोने के बाद सोते थे। ये सब मर्यादा है। ठीक है, हम उतना नहीं कर सकते जितना भगवान ने किया, परंतु उसे इसेंस लेना चाहिए, शिक्षाएं लेनी चाहिए कि हम भी डिटरमाइंड होकर कैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। उसके बाद जब भगवान घर लौट के आए पढ़ाई लिखाई पूरा करके, तो एक साधु थे, उनका नाम था विश्वामित्र मुनि। तो विश्वामित्र मुनि आए, रहते थे अयोध्या के पास ही, और बहुत बड़े साधु थे, यज्ञ करते थे। तो रावण के कुछ अनुचर मारीच और सुबाहु उनके यज्ञ में बाधा डालते थे। तो वे सर्वसमर्थ थे, चाहते तो असुरों का वध कर सकते थे, परंतु साधु संत जो भगवत भजन में लगे रहते हैं, वे ये क्षत्रिय का काम नहीं करते थे। तो इसलिए वे महाराज दशरथ के पास आए। जैसे ही विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के पास पहुंचे, तो प्रभुपाद जी बार बार कोट किए हैं कि महाराज दशरथ से उन्होंने पूछा कि जन्म और मृत्यु को जय करने के लिए क्या आपके प्रयास ठीक चल रहे हैं? ये हाल चाल में पूछ रहे हैं। बहुत गहराई का बात है, डीप सब्जेक्ट मैटर है।
हम लोग जनरली हाल चाल में पूछते हैं कि खाना पीना ठीक है, शरीर ठीक है, परंतु विश्वामित्र मुनि पूछ रहे हैं महाराज दशरथ से कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है उस पर विजय प्राप्त करने के प्रयास ठीक चल रहे हैं, यानी भक्ति ठीक चल रहा है। तो भक्त यही पूछते हैं हाल चाल में कि भक्ति ठीक है, यानी भक्ति ठीक है तो सब कुछ ठीक है, बाकी चीज़ें तो ठीक चलेगी अपने आप। भगवान का सेवा यदि जप ठीक से हो रहा है, मंगल आरती हो रहा है, हरि भजन ठीक से हो रहा है, भगवान का सेवा नियम पालन कर रहे हैं, तो बाकी सब कुछ ठीक ही चलेगा भगवान की कृपा से। तो सब कुछ ठीक था। फिर महाराज दशरथ पूछे विश्वामित्र मुनि से कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हमारे यज्ञ की रक्षा करना है, राम लक्ष्मण को दे दीजिए। तो राम लक्ष्मण तो महाराज दशरथ के प्राण थे। महाराज दशरथ रोने लगे, कहने लगे कि महाराज आप साधु हैं, मैं कैसे आपको मना कर सकता हूँ, परंतु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी सेना लेके चलता हूँ, आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा, राम लक्ष्मण को छोड़ दीजिए। राम लक्ष्मण अभी बच्चे हैं, ऐसे जवान हो गए थे, फिर भी उनको लग रहा था कि ये बच्चे हैं, ये कैसे युद्ध में लड़ेंगे, वो भी मारीच और सुबाहु से नहीं लड़ सकेंगे। विश्वामित्र मुनि ने कहा महाराज पहले तो आपने वचन दिया था कि जो भी मांगेंगे पूरा करूँगा, और अभी आप मना कर रहे हैं। आपका चरित्र रघुवंशियों जैसे नहीं लगता है। रघुवंशी तो जो वचन देते हैं उसको पूरा करते हैं। महाराज दशरथ बहुत फेर में पड़े कि क्या करें। विश्वामित्र मुनि उनकी अधीरता समझ गए। उन्होंने कहा अपने गुरु महाराज वशिष्ठ मुनि से पूछो, वे जानते हैं कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप जब रामायण पढ़ेंगे तो भगवान फुल फ्लेज अपने आप को प्रकट नहीं किए हैं, वे भगवान के अवतार हैं। हमेशा एक आदर्श राजा, आदर्श व्यक्ति की तरह आचरण किए हैं, लेकिन कहीं कहीं रिवील किया गया है कि भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान ही हैं। तो वशिष्ठ मुनि के कहने से महाराज दशरथ को विश्वास हो गया, राम लक्ष्मण को जाने दिए। रास्ते में उन्होंने ताड़का का वध किया, ताड़का वन अभी तक है। उसके बाद भगवान विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा किए। वहाँ बड़े बड़े राक्षस थे, मारीच, सुबाहु, उनका वध किया भगवान ने। ताड़का का वध किए, मारीच का वध किए, सुबाहु और मारीच को, अंत में मारीच को भगवान ने एक ऐसा बाण मारा कि वो मरा नहीं, समुद्र के तट पर जा गिरा। तो भगवान की कृपा से वो, उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसके बाद वो हरि भजन में लग गया। वही मारीच बाद में सोने का मृग बन के आया, सीता जी का हरण करवाने में रावण को मदद करने, और भगवान के हाथों भगवत धाम गया, उसकी मुक्ति मिली। तो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करने के बाद भगवान जा रहे थे जनकपुर। विश्वामित्र मुनि को इनविटेशन था महाराज जनक से। जनक महाराज के बारे में शास्त्रों में बहुत महिमा है। ये महाजन हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और जनक महाराज के यहाँ एक स्वयंवर था, स्वयंवर का आयोजन अभी भी जनकपुर है, नेपाल बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। सीता मैया का महल है वहाँ, उनका जन्म स्थान सीतामढ़ी अभी तक है। तो महाराज जनक प्रतिज्ञा लिए थे कि उसी व्यक्ति के साथ राम का विवाह होगा जो भगवान शिव के द्वारा दी गई धनुष को तोड़ेगा, उठा के प्रत्यंचा चढ़ाएगा। इसके लिए पूरे विश्व में धरती पर जितने राजा थे
सबको इनविटेशन गया और बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन था, धनुष यज्ञ। रामायण में बहुत बड़ा प्रसंग है धनुष यज्ञ। तो विश्वामित्र मुनि भी राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेके और मिथिला की तरफ प्रस्थान किए। तो रास्ते में लगभग बक्सर के और आगे जा रहे थे तो एक जंगल पड़ा। जंगल एकदम सुनसान था, कोई व्यक्ति वहाँ नहीं थे, बहुत सन्नाटा था। तो उसी जंगल में एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम ऐसा था कि वहाँ कोई ऋषि मुनि साधु नहीं रहते थे, कोई भी नहीं था, आश्रम सुना सना था। और वहीं एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी स्त्री की। तो भगवान रामचंद्र पूछे अपने गुरु महाराज से, विश्वामित्र मुनि से, कि ये कौन है, ये किसका आश्रम है, कौन व्यक्ति यहाँ रहते हैं। तो सब कथा विश्वामित्र मुनि ने सुनाया। उन्होंने कहा कि गौतम मुनि का आश्रम है, बहुत पहले रहते थे, अब नहीं रहते हैं। और उनका यहाँ रहते थे इस आश्रम में, और सारी कथा उन्होंने सुनाई। एक बार गौतम मुनि और उनकी पत्नी अहिल्या उस आश्रम में रहते थे, तो स्वर्ग के राजा इंद्र अपने सेंस कंट्रोल नहीं कर पाए और अहिल्या के साथ व्यभिचार करना चाहे, और उसमें उनको सहयोग देने के लिए चंद्रदेव आए। तो रात को पहले अलार्म नहीं होता था, मुर्गा का बोली सुन के भक्त लोग उठ जाते थे मंगल आरती। तो ये मुर्गा बन के बोली बोले लगभग रात को 1-2 बजे। तो उसी समय गौतम मुनि सोचे कि सुबह हो गया है, चले गए गंगा जी में स्नान करने, और तब तक इंद्र आश्रम में प्रवेश कर गए। तब तक गौतम मुनि लौट के उधर से आ गए। उनको प्रेरणा हुई कि नहीं, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू नहीं हुआ है। और इसके बाद उन्होंने शाप दे दिया अपनी पत्नी को, अहिल्या को, कि तुम पत्थर हो जाओ। तुमको पता नहीं चला कि वो दूसरा पुरुष था, और ये गौतम मुनि का भेष बना के आश्रम में प्रवेश किए थे। उसके बाद वो पत्थर हो गई। पत्थर होने का अर्थ है कि वहीं बैठे बैठे रह गई, बिल्कुल उसका शरीर पूरा जकड़ गया, हिलना डुलना नहीं, कोई खाना पीना नहीं, इस तरह से वर्णन है। तो एक छोटी सी गलती की वजह से गौतम मुनि ऐसे श्राप दे दिए, और कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ऐसे दशा में पड़ी रही। उसको गौतम मुनि ने कहा कि जब भगवान आएंगे रामचंद्र के रूप में, तो उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हे राम, ये तुम्हारे चरण की धूली चाहती है। गौतम मुनि की पत्नी है, इसको चरण धूली छुआ देने से ये फिर अपने स्वरूप में हो जाएगी। तो भगवान पहले संकोच करने लगे, सोचने लगे कि यह ऋषि पत्नी है, एक परम पूज्य गौतम मुनि की पत्नी है, कैसे इसको चरण से छुएंगे। लेकिन विश्वामित्र मुनि गुरु थे। शास्त्रों में लिखा गया है कि गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा बहुत बलवती होती है, महान होती है। यदि भगवान के शुद्ध भक्त गुरु का आदेश हो तो वो कार्य यदि नीति युक्त ना भी लगे तो भी उसको करना चाहिए, क्योंकि एक सच्चे भक्त, शुद्ध भक्त जानते हैं धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व उनको पता है। तो विश्वामित्र मुनि जानते थे कि साधारण मूर्ति पर साधारणतः
एक साधारण पुरुष एक ऋषि की पत्नी के शरीर पर पैर नहीं रख सकता है, परंतु राम रख सकते हैं क्योंकि भगवान है, और इससे उसका बहुत उपकार होगा कि पत्थर जड़ जोनी से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। तो गुरु के कहने पर भगवान संकोच कर रहे थे बारंबार कि नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी चरण छुआ दिए। चरण छूते ही वो अपने स्वरूप में आ गए, सब पाप नष्ट हो गया। तो भगवान की ऐसी महिमा है कि भगवान का नाम जप करने से, भगवान का स्पर्श करने से, उनका श्रृंगार करने से, उनका प्रसाद पाने से एक भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और तुरंत मुक्त हो गई और भगवान के चरण में गिर के विनती करने लगी, कहने लगी अहिल्या कि मैं अपवित्र नारी और आप जगत को पावन करने वाले पतित पावन भगवान, कैसे कृपा किया आपने कि मुझे पवित्र कर दिया। बार बार वो बोलना चाहती थी, भगवान का गुण गाना चाहती थी, परंतु आंखों से आंसू गिर रहे थे और गला रुंध गया, बोल नहीं सकती थी। बारंबार भगवान के चरण में गिर के प्रणाम कर रही थी और बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। भगवत धाम चली गई उसी समय। ऐसे लिखा गया है रामायण में कि अपने पति लोग गई, यानी गौतम मुनि के पास चली गई और फिर वहाँ से पति पत्नी दोनों भगवत धाम जाएंगे। तो इस तरह भगवान रामचंद्र केवल चरण धूलि से छुआ देने से पत्थर से नारी बना दिए। तो उस दुखी स्त्री का जिससे गलती हो गया था उसका उद्धार कर दिया। और कभी भगवान के मन में यह अहंकार नहीं हुआ कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, उपकार किया, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। और नहीं तो कोई कह देता था कि आपने इतना बड़ा कार्य किया कि पत्थर से नारी बना दिए, तो भगवान कहते थे नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं, ये तो हमारे गुरु महाराज विश्वामित्र मुनि की कृपा है, नहीं तो भगवान की कृपा है, ये तो उसके तपस्या का फल था जिससे वो मुक्त हो गई। इसलिए श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहे हैं कि भगवान रामचंद्र निरहम कृतः, अहंकार से मुक्त है, मिथ्या अहंकार नहीं है उनमें। भक्तों को भी प्रभुपाद जी यही सिखाते थे कि हमें भी यही होना चाहिए, निमित्त मात्र भव सव्य साची। भगवान सब कुछ करने वाले हैं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य गुरु महाराज प्रभुपाद की कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं। हमारा कोई ज्ञान नहीं है, हमारी कोई क्षमता नहीं है, यही भावना हमेशा होनी चाहिए। यह शिक्षा भगवान दे रहे हैं। उसके बाद भगवान आगे बढ़े तो वाल्मीकि रामायण में तो यही लिखा गया है कि मिथिला जाते समय भगवान केवट से मिले थे, और दूसरे रामायण में, अन्य पुराणों में है कि जब वन में जा रहे थे तब मिले थे। तो कल्प भेद में कभी कभी कथाओं में भेद होता है, परंतु जब भगवान को नदी पार करना था तो उस समय जो नाविक था उसको भी अहिल्या उद्धार की कथा मालूम थी। वो भी कहने लगा कि आपके चरण धूलि में जादू है, ऐसी जादू है कि आप पत्थर से नारी बना देते हैं, और ऐसी नारी बनाते हैं पत्थर से कि वो ऋषि पत्नी बन जाती है। तो मैं आपको नाव से पार नहीं कराऊंगा। बहुत अच्छी लीला है, गौर गोविंद महाराज भी बताते हैं कभी कभी। तो भगवान ने जब, और इसी तरह भगवान जब मिथिला पहुँचे तो मिथिला में भी सब लोगों को ये अहिल्या उद्धार की कथा मालूम थी। उस समय आम के बगीचे में भगवान रुके थे
नगर के बाहर, जनकपुर के थोड़ा बाहर, महाराज जनक आम के बगीचे में व्यवस्था किए थे रुकने के लिए, अमराई में। और वहीं गेस्ट हाउस होगा। और विश्वामित्र मुनि का स्वागत हुआ काफ़ी। दोनों भाई फूल तोड़ने जाते थे पुष्प वाटिका में, भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी। तो पुष्प वाटिका का अलग ही प्रसंग है, वाल्मीकि जी थोड़ा सा बताए हैं और अन्य ग्रंथों में भी है कि भगवान जाते हैं पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने। तो फूल तोड़ते हुए वे पहुंच गए उस वाटिका में जहाँ जानकी जी, सीता मैया रोज फूल तोड़ती थी। तो वहाँ लिखा हुआ था, अंकित था कि यह वैदेही वाटिका है, जानकी जी की वाटिका है। और फूल तोड़ने वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ के जो सिक्योरिटी थे पुष्प वाटिका के, उन्होंने रोक दिया। वे कहने लगे कि आप यहाँ क्यों आए? पढ़े लिखे होंगे ना, अयोध्या से आए हैं, राजा के लड़के हैं। यहाँ तो लिखा गया है वैदेही वाटिका। तो वैदेही वाटिका में तो आप ये जनानी वाटिका में कैसे आ गए? यहाँ तो बस रानी और उनकी सखियाँ आती हैं, आप कैसे आ गए? वो मजाक कर रहे थे, भगवान ससुराल में गए हैं, मजाक कर रहे थे। तो कहने लगे पहरेदार कि आप फूल कैसे तोड़ेंगे? आपका हाथ तो ये फूल का जो पेटल है उससे भी कोमल है, आप फूल कैसे तोड़ेंगे? आपका हाथ का तालू, ये सब फूल का पेटल से भी सॉफ्ट है, आपसे फूल टूटेगा? और उसमें गलती से कहीं कांटा लग गया, आपसे फूल नहीं टूटेगा। लक्ष्मण जी थोड़ा चिढ़ रहे थे कि ये इतना बहस क्यों कर रहे हैं। बोले मालूम है हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, और महाराज दशरथ और जनक महाराज आपके राजा, ये बहुत मित्रता है। ऐसे करोगे तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है और फांसी भी दे देंगे राजा। फिर भी वे नहीं मानते थे। तो फांसी दो चाहे जो भी दो, हम नहीं फूल तोड़ने देंगे। ये तो वैदेही वाटिका है, यहाँ तो केवल राजकुमारी फूल तोड़ती है, यहाँ आपको नहीं जाने देंगे। तो भगवान तो लीला कर रहे हैं। अब ये साधारण नहीं समझना चाहिए इन लीलाओं को। भौतिक स्तर पर वे भी भगवान के पार्षद होंगे, अनुचर होंगे, तभी भगवान से ऐसे हास्य विनोद कर रहे हैं। तो उन्होंने रोक दिया, कहने लगे कि नहीं नहीं, हम फूल नहीं तोड़ने देंगे, हमारे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए तब फूल तोड़ने देंगे। उन्होंने कहा बताइए। तो पूछे कि ये बताइए कि हमारे रहते आप फूल तोड़ेंगे तो ये तो हमारा तो जीना बेकार है, हमारा जीना बेकार है, हम आपके लिए फूल तोड़ के ले आएंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, गुरुदेव के पूजा के लिए है, वो तो हम नहा धो के आए हैं सवेरे सवेरे, गुरु जी के पूजा के लिए फूल हम ही तोड़ेंगे। तो कहते हैं किसी तरह से बहाना करके आप उस वाटिका में घुसना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, साफ साफ बताइए कि आप फूल तोड़ने आए हैं कि राजकुमारी जी को देखने आए हैं? तो इस पर भगवान बहुत हंसे और कुछ नहीं बोले। तो भगवान के हंसी का भी वर्णन है। कहते हैं कि ये भगवान के जो दांत दिख रहे थे बत्तीसी, ऐसे चमक रहा था। भगवान हंसे, एक तरह से मौनम सम्मति लक्षणम स्वीकार कर रहे थे
कि पुष्प वाटिका में हम घूमने आए हैं, फूल लेने आए हैं। जाने दिया, फिर उन्होंने हंसी मजाक करके गए, भगवान फूल ले आए। वहीं गौरी पूजन के लिए सीता जी भी आई। पहले ज़माने में जैसे गोपीजन करते थे, वैसे सीता जी भी माता पार्वती से प्रार्थना करते थे कि हमको रामचंद्र जी जैसा पति मिलना चाहिए। ये वैदिक कल्चर है। ये समझना चाहिए कि ये आजकल के साधारण पुरुष स्त्री की बात नहीं हो रही है, भगवान की बात हो रही है, भगवान की लीला है। तो इसके बाद जब भगवान नगर में घूम रहे थे अयोध्या में, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका में घूम रहे थे कंस वध से पहले, तो सभी लोग आकर्षित हो गए थे। वैसे मिथिला के भी सभी लोग भगवान रामचंद्र से आकर्षित हो गए थे, मंत्र मुग्ध हो गए थे। सभी यही सोच रहे थे कि ये महाराज जनक गलत किए, ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए। इतना सुंदर लड़का है, वे तो भगवान थे, सर्वाकर्षक थे। तो सभी ये सोच रहे थे कि राजा जनक मूर्ख हैं, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। ये सीता का विवाह क्यों नहीं इसके साथ कर देते? तो एक दूसरी सखी कहती है, तुमको पता नहीं है कि जनक राज बहुत मूर्ख हैं। तो दूसरी सखी कहती है कि अगर राजा जनक इस लड़के को देख लिए तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे और सीता का विवाह इसी के साथ करेंगे। तो एक दूसरी सखी कहती है कि नहीं नहीं, भेंट हुई है आम के बगीचे में, कल गए थे स्वागत करने विश्वामित्र मुनि का, जानते हैं सब कुछ हुआ है, फिर भी प्रतिज्ञा पर एकदम दृढ़ हैं। वो सोच रहे हैं कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। तो फिर कोई दूसरी सखी समझाती है कि चिंता मत करो, यही धनुष तोड़ेंगे, कल देखना भगवान शिव का धनुष ये तोड़ देंगे, क्योंकि इनमें बहुत बल है। तुम्हें पता है जब रास्ते से आ रहे थे तो इन्होंने एक पत्थर को चरण से छू दिया तो वह नारी बन गई। तो इनमें बहुत प्रभाव है। ऐसे ऐसे अयोध्या में भी, मिथिला में भी इस बात का बहुत चर्चा था। लोग भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, शक्ति सबका अनुमान लगा रहे थे, चर्चा कर रहे थे। अगले दिन धनुष यज्ञ में भगवान गुरु की आज्ञा से जब सब राजा हार गए, बड़े बड़े वीर हार गए, तो जनक महाराज ने कह दिया कि क्या यह धरती वीरों से विहीन हो चुकी है? क्या वैदेही का विवाह अब नहीं होगा? तो फिर उस समय गुरु की आज्ञा से भगवान ने धनुष तोड़ा। इसके बाद भगवान का विवाह हुआ। तो आगे कथा कल होगी, समय हो चला है, मुझे ध्यान नहीं रहा, 10 मिनट ज़्यादा हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे।